बहू कहाँ है? कहाँ होगी? अपने रूम में है। पता नहीं ये लड़का क्यों उसे उसके मायके से लेकर के आ गया। उसे लाना ही नहीं चाहिए था। पापा ने बोला था लाने के लिए। आप नहीं सुनेंगे ना। अरे जरूरी था बहू को यहाँ लाना। अरे कैसी औरत है वो, कैरेक्टरलेस। देखो लता और विनय, तुम लोग को जो सोचना है बहू के बारे में वो सोचो, लेकिन मैं कभी भी बहू पर ये शक नहीं कर सकता। जरूर कुछ बात है जो बहू हम लोग से छिपा रही है। अरे क्या बात होगी पापा? अगर कुछ बात होती तो वो बताती नहीं। इतना मार खाने के बाद उसका भाई तो इतना मारा है बुरी तरीके से ना कि मुझे भी देख करके हैरानी लग रहा था कि कैसा भाई है जो हाथ पैर तोड़ दिया है उसे। जरूर उसने कुछ गलती दिखी होगी तभी तो उसका भाई ऐसा किया। मुझे नहीं पता है कि उसका भाई को अपनी बहन से क्या ऐसा दुश्मनी था, लेकिन हमारे घर में बहू 6 सालों से है, तो मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू गलत नहीं है। और हाँ, तुम लोग भी उसे कुछ नहीं सुनाएगा। जब उसका मन होगा तो खुद बताएगी। जब तक तो मुझे ही घर का काम करना होगा। लता इतना तुम बुढ़ी नहीं हो गई है जो घर का काम नहीं कर पाएगी। नहीं तो बोलो बेटा को काम वाली को रखने के लिए। अरे पहले जैसा मेरा शरीर नहीं है, बच्चे भी हैं, बहू को भी देखना पड़ रहा है। बहू तो ये स्थिति में है नहीं कि उठ करके 2 कदम बाहर जा सके वो। छी, ये बहू का ऐसा नायका वाला है। अरे दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा गलत नहीं करता, अपनी बहन के साथ ऐसा गलत किया उसने। और तू भी ना खड़ा होकर के देखते रह गया। तो मैं क्या करता? हरकतें ही वैसी है उसकी। अच्छा, उसकी हरकतें हरकतें दिखता है तुम्हें? तुम भी तो अपना काम के लिए अचानक चला जाता है, तो हम लोग ये बहू तुम पर कभी भी शक नहीं करते कि अचानक कहाँ चला गया। बहू तुमसे पूछती तक नहीं है कि कहाँ गए थे। पूछता हूं तो मैं या तुम्हारी माँ। अरे मायके में नहीं थी तो क्या कहीं और भी नहीं जा सकती थी? तुम लोगों ने तो सच जाना नहीं और बहू पर आरोप लगाते गए। पापा मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। लता, मैं समझ रहा हूँ कि वो पति है, लेकिन तुम एक सास है ना। सास छोड़ो ना, एक माँ है कि नहीं? तुम्हारी भी तो एक बेटी है। बेटी तुम्हारी इतनी दर्द में रहेगी तो तू उसे क्या तड़पते हुए छोड़ देगी? जितना बन पा रहा हो उतना करो। आज भी मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। कितनी बेबस हो गई हूँ। शरीर नीला पड़ा हुआ है। कल जब भाई ने हाथ उठाया, पति ने चुप रह करके उसका साथ दिया, तो मुझे पहली बार अपने स्त्री होने पर नहीं बल्कि उनके अपने होने पर शर्म आई। जिन हाथों को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही मुझे जमीन पर पटक कर मारा, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ना चाहती थी। मैं तो अनपढ़ होने का दाग मिटाना चाहती थी। वे कहते हैं घर की मर्यादा भूल गई, पर क्या मर्यादा सिर्फ औरत के लिए होती है? क्या एक मर्द का अपनी पत्नी अपनी बहन पर हाथ उठाना मर्यादा है? क्या बिना वजह चरित्र पर कीचड़ उछालना संस्कार है? जब उन्होंने मुझे मारा ना, आज मेरे शरीर का आखिरी डर भी निकल गया। अब मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। उन्होंने मेरा शरीर तोड़ दिया है ना, पर मेरा मन नहीं। अब तो मेरे मन में और निश्चय हो गया है कि मैं पढ़ूंगी और अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। अब मैं रोऊंगी नहीं। अगर आज मैं रोई ना तो मेरी हार पक्की है। मैं पढ़ूंगी और मैं इतनी पढ़ूंगी ना कि मैं जो नहीं सोची होंगी वो बनूंगी। मैं अपनी बेटी को ये जख्म विरासत में नहीं दूंगी। उसे मैं शिक्षा दूंगी ताकि उसे भी कभी किसी के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मार न खानी पड़े। अरे बहू, मैं कभी नहीं सोची थी कि तू इतना गिरी हुई है। मुझे तो जरा सा भी नहीं इच्छा है कि तुम मेरे घर में रहो, लेकिन मैं क्या करूं? बेटा से मजबूर हूं। जो बोलना है सब बोल लीजिए। बहू उठो नहीं, लेटे ही रहो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से ठीक है पापा जी। बहू मैं तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं बस तुमसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुम इतने दिन से खामोश क्यों हो? नहीं पापा जी, ऐसे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे अपना पिता समझती हो ना? तो एक बेटी अपनी पिता से मन का बात नहीं कर सकती? क्या बात है बहू, क्यों इतना तुम गुमसुम हो? पापा जी, मेरे बारे में इतना आप सोचते हैं। सबके खिलाफ होकर के मेरा साथ आपने दिया, इसीलिए मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। हाँ हाँ बहू बोलो, क्या बात है? पापा ये बात आप किसी से नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा, बात क्या है बताओ। और हाँ पापा, मैं अगर कुछ करना चाहूंगी तो आप मुझे साथ देंगे? अगर काम अच्छा होगा तो मैं क्यों नहीं साथ दूंगा। पापा जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे बहू, पढ़ाई कैसे करोगी तुम? छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, घर का काम है, कैसे क्या करेगी? पापा जी वो सब मैं देख लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दीजिए मुझे पढ़ने के लिए। पापा जी, इसके लिए मुझे कितनी जिल्लत भरी
क्या? अरे बात क्या है वो तो बताओ पूरा। पापा जी, आप मुझे हमेशा सपोर्ट किए, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। और आपसे काम भी है मेरी, इसलिए मुझे बताना भी पड़ रहा है। मैं उस दिन अपनी सहेली के घर गई थी। उसके पापा बैंक में मैनेजर है। मैं उन्हीं से फॉर्म पर साइन करवाने गई थी। वो साइन कर दिए थे और बातचीत में मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा हो गया, घर आते आते अंधेरा हुआ और भैया मेरे ऊपर शक करके मुझे मारने पीटने लगे। वो फॉर्म अभी भी मैं बचा के रखी हूँ पापा जी। वो फॉर्म का डेट नजदीक आ गया है, वो मुझे सबमिट करनी है पापा जी। आप मेरा साथ देंगे क्या? हाँ हाँ बहू, दो फॉर्म। अब मैं पहले से कुछ अच्छा हो गई हूँ। अब मैं धीरे धीरे चल करके वहाँ फॉर्म सबमिट कर देती हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, लेकर के आओ फॉर्म। अरे सुनिए तो, ये बहू तो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, आज ये ससुर के साथ कहाँ जा रही है? क्या हुआ माँ, क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे देख, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी पत्नी पता नहीं कहाँ निकल गई। अरे कुछ नहीं माँ, पापा लेकर के गए होंगे उसे अस्पताल, टेंशन मत लो, चलो। अब कितना दिन तक लेटी रहेगी? अरे तुम मेरे पीठ पीछे ये गुड़ खिला रही थी। अरे ऐसा चाह था तुम्हारे मन में तो बोल देती मुझे, मैं उसके पास भेज देता तुझे। मैंने 10वीं का फॉर्म भर दिया है। शर्म नहीं आ रही है? अभी तक तुम्हारा ये पढ़ाई का भूत उतर नहीं रहा है, अब और नौटंकी करना चालू कर दी तू। मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मैं बस 10वीं की परीक्षा देना चाहती हूँ। आप लोग बहुत गलत इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने दिन से आपके घर में मैं रही, इतने दिन में मैंने कुछ गलत किया? आज बच्चा होने के बाद मैं भला इतना बड़ा गंदा काम क्यों करूंगी? मैं तो उसी दिन बताना चाहती थी। तो उस दिन क्यों नहीं बताई? अपने भाई से मार खाते रही, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन मैं उस दिन डर गई थी कि अगर आप लोगों को मैं बताऊंगी तो मेरा भाई फॉर्म छीन करके फाड़ देता और डस्टबिन में डाल देता, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। जब मैं फॉर्म जमा कर चुकी हूँ तब मैं आपको बता रही हूँ। मुझे 10वीं का एग्जाम देना है, मैं और आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। ये पढ़ाई करने के लिए ये सब हुआ और इसका भाई भी मारा, और मैं भी खड़ा होकर के इसका भाई का साथ दिया। मैं इसे तो गलत ही समझ रहा था। पापा गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, जरूर कोई कारण होगा। मैं इसका पति होकर के इसके बारे में समझा क्यों नहीं, सोचा क्यों नहीं, और मैं इसके घर जाकर के और आग लगा दिया। तो मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी तू 10वीं का परीक्षा देना चाहती है तो ठीक है, परीक्षा दे दो। क्या? हाँ, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए। बच्चों की परवरिश में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, घर से माँ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगी, बस मुझे 10वीं की परीक्षा देने दीजिए। होने वाला कुछ है नहीं, इतने सारे घर के काम है, बच्चा संभालना है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पास पास तो होना नहीं है, इतना मार खाई है, कोई बात नहीं, इसका जिद भी पूरा कर देते हैं। अरे माँ, रहने दो ना, वो जीत करके बैठ चुकी है कि मुझे 10वां के एग्जाम देना है तो देना है, तो देने दो ना। वो घर के कामों में तो कोई कोताही नहीं ना कर रही है, बच्चे को संभाल ही रही है, घर का सारा काम कर ही रही है, तो क्या दिक्कत है माँ? अरे बेटा, जो ये इज्जत उछाली है वो क्या कम थी? अरे माँ वैसी बात नहीं है, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था कि ये कहाँ गई थी, लेकिन बाद में वो बताई ना कि कहाँ क्या गई थी। इतने दिन से हमारे घर में वो रह रही है, कभी तो इसे मैंने गलत काम करते हुए नहीं देखा, न तूने कभी देखा। तो जाने दो ना, इतना तो मार खाई है अपना भाई से। मैं तो देख करके हैरान था और गुस्सा में मैं भी छोड़ दिया था। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है माँ कि मैं अपनी पत्नी को अपने सामने इसे पिटता हुआ देखता रहा। अरे बेटा, तो कर्म ही वैसी की थी ना, सबके दायरे में आई तो पिटाएगी ही। अरे माँ, आपकी बहू एग्जाम ही देने गई है, मैं खुद उसे एग्जाम सेंटर के पास छोड़कर आया हूँ। अरे बेटा अच्छा किया तूने, मैं तो तुम लोग को शुरू से ही समझा रहा था, बहू पर इस तरीके से शक मत करो तुम दोनों। एग्जाम दे रही है, पास थोड़ी ना होने वाली है। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैं अपना रिजल्ट देखने जा रही हूँ। वो क्या होता मम्मा? अरे बेटा, जब तुम बड़ी होगी ना तो तुम भी पढ़ाई करेगी। मुझे क्यों बुलाई? मुझे रिजल्ट देखने के लिए स्कूल जाना है, तो आप थोड़ा चिंकी को पकड़ेंगे, मैं देख करके आ जाती। पास थोड़ी ना होगी, ऐसा करो चिंकी को माँ पकड़ लेगी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है। सच्ची?
आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ चलता हूँ। माँ, चिंकी को थोड़ा पकड़ लेना। अरे आपको भी ना मिनट मिनट पर चाय चाहिए। अभी कुछ समय बाद है बहू आती होगी, वही आकर के चाय बना लेगी। अरे भाग्यवान हो गई है रिजल्ट देखने, अभी लेट भी तो हो सकता है ना। फेल होगी तो लेट तो लगेगा ही। देखो मैं चिंकी के पास बैठता हूँ, जाना तू चाय बना कर लिया। पता नहीं कितना लेट होगा उन लोगों को आने में। पापा जी। अरे आगे बहू तू। हाँ पापा जी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। वाह बहू, आज मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी बहू पर बहुत ही गर्व है। बहू, तुमने तो घर के काम करते हुए, बच्चे को संभालते हुए इतनी अच्छी नंबर से तू पास की। सच में अगर तुम पर कोई ध्यान देता ना तो तुम सही में बहुत कुछ करती। मैं तो बोलूंगा बहू कि तुम आगे का पढ़ाई जारी रखो। क्यों भी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं पापा, जब ये घर में रह करके इतने अच्छे नंबरों से पास हो सकती है तो मुझे भी लगता है कि ये अपने आगे की लाइफ में जरूर कुछ करेगी। बेटा जा करके बड़ा वाला एक डब्बा मिठाई लेकर के आ, जितने भी लोग हैं सबको बांटो। और हाँ, ये बोलना कि मेरी बहू अच्छे नंबरों से पास की है और आगे की पढ़ाई वो जारी रखेगी। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। माँ जी, आप खुश तो है ना? हाँ बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बहू अच्छे नंबरों से पास करेगी और वो भी घर का काम करते हुए। बहू, मुझे भी आज तुम पर गर्व हो रहा है। अब मैं भी सबसे बोलूंगी कि मेरी बहू 10वीं फेल नहीं है, 10वीं पास है और आगे की पढ़ाई कर रही है। जी माँ जी। और माँ जी, और ज्यादा करके पापा जी, आप मेरे मायके वाले ने कोई साथ नहीं दिया, लेकिन पापा जी आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए थैंक यू पापा जी। अरे बस कर बहू, आज रोने का दिन नहीं है, आज खुशी मनाने का दिन है। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज रोना नहीं है, और हाँ, आगे की पढ़ाई के लिए भी मेहनत करनी है कि रोते ही रहना है तुझे। जी माँ जी। मैं 10वीं क्लास की तो परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, और मैं मेहनत करके अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे आगे जाकर टीचर बननी है। चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े सब मैं करूंगी, लेकिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। कोई बात नहीं, ये सपना मायके में नहीं पूरा हुआ, लेकिन मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरी सास तो साथ दे रही है ना। अब एग्जाम का भी नजदीक डेट आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पढ़ने का मौका तो मिल गया ना। मेरे पति, मेरे ससुर, मेरी सास है, पढ़ने की तो इजाजत देती ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बंद जिंदगी में एक खिड़की मिल गई हो। मैं दिन भर कोलों के बैल की तरह काम करूंगी, लेकिन रात भर जागकर अपनी तकदीर लिखूंगी। अब से ऐसा करूंगी कि सुबह 4 बजे ही उठूंगी और सबके उठने से पहले रसोई का सारा काम निपटा लूंगी और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दूंगी। फिर दिन भर घर का जो भी काम होगा वो काम कर कर दोपहर में अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। फिर रात में तो सन्नाटा रहेगा, तो आराम से मैं पढ़ाई कर लूंगी। ये सही रहेगा। बहू क्या कर रही है लता? अरे जब से वो कॉलेज में एडमिशन लेकर के आई है तब से वो पढ़ाई में लगी हुई है। जाने दो, पढ़ाई करने दो, उसे शुरू से ही पढ़ाई का ललक था। अरे तो वो अपने बारे में जरा सा भी ध्यान नहीं ना देती है जी। रात में मैं देखती हूँ 3-3 बजे तक रात में पढ़ते रहती है और सुबह उठ करके फिर से कामों में लग जाती है। मुझे तो काम करने तक नहीं देती है। अरे कोई बात नहीं लता, बच्चे को पकड़ ले रही है ना, वही काफी है। बहू हमारी ऐसी नहीं है, जब उसे हमारी जरूरत होगी ना तो जरूर बताती है। हाँ जी, बात तो है। बेचारी की कितनी कम उम्र थी जब हमारे वो घर में आई थी। आज देखिए कहाँ से कहाँ निकल गई। ग्रेजुएशन करने के बाद बोल रही है बीएड करने के लिए। सही रहेगा क्या? अरे हाँ लता, करने दो ना, उसे जो मर्जी है वो करने दो, जितना पढ़ाई करना है करने दो, हमें क्या है। बेटा कमा रहा है, मेरा पेंशन आ रहा है, गलत काम थोड़ी ना कर रही है बहू। हाँ जी, हम लोग को मन में बहुत बहू के लिए गलत बातें थी, लेकिन धीरे धीरे सारी गलत फहमियां मिट गई। हाँ वो तो बात है। नींद भी आ रही है। ऐसा करती हूँ, फिर से मुंह धो लेती हूँ। ठंडा ठंडा पानी का झोंका लगेगा ना आँख पर तो नींद खुलेगी। अरे भाभी, ये क्या नया नया चोचला पाल लिए हैं? बहू को जरूरी था क्या आपको पढ़ाना? अरे कौन सास ससुर बहू को पढ़ाते हैं? अरे दीदी, कोई सास ससुर नहीं पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो अपने बहू को पढ़ा रहे हैं ना। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई अगला करेगा तो मैं भी वही करूंगी। अरे भाभी, आप समझ नहीं रहे हैं, बहू को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो पंख लगते देरी नहीं लगेगा उसे। अरे दीदी, पंख लग भी जाएगा तो कहाँ उड़ेगी? उड़ेगी तो हम लोग का ही नाम रोशन होगा ना। अरे बबीता आई है क्या? भैया, आपको अपनी बहू से फुर्सत मिलेगा तब ना अपनी बहन को याद आएगा। अरे बबीता, अब तो जलना बंद करो। बहू की शादी किए हुए इतने साल हो गए, अभी भी तू बहू से जलती ही रहती है। मैं भला आपकी बहू से क्यों जलूंगी? पापा जी, माँ जी। अरे बहू आ गई तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और ये क्या है बहू?
पापा जी, ये मेरा मार्कशीट है। वाह बहू, तुमने तो आज वो कर दिखाया जो शायद हम में से कोई कर ही नहीं पाता। देखो बबीता, तुम लोग शायद इसे अनपढ़ कहकर चुप कराते थे ना। देखो, मेरी बहू पर झूठे शक भी किए, लेकिन इसने चुपचाप अपने सपनों को सींचा। बहू, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तूने तो अपनी योग्यता साबित कर दी। अब तू आगे की पढ़ाई कर, चाहे कॉलेज जाना हो या कोई और परीक्षा देनी हो, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया और जमाने की परवाह मत कर, ये जमाना तो हमेशा उगते सूरज को सलाम करता है। और आज से इस घर में तेरी बात का भी उतना ही वजन होगा जितना मेरा। देखी बबीता, मेरी बहू ने कर दिखाया। पापा जी की इन बातों ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। जिस घर में मुझे सिर्फ एक बहू समझा जाता था, आज मुझे एक इंसान के रूप में पहचान मिली है। और हाँ बहू, रात में जाग जाग करके पढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे, दिन में पढ़ाई किया करो। जी पापा जी। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू, पढ़ाई के आगे खाना नाश्ता तो ढंग से बनाती है ना, कि बोल तो नहीं ना गई है? नहीं नहीं बुआ जी, आपको जैसा पसंद है मैं वैसा ही बनाऊंगी। क्यों भाभी, आपकी बहू सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है? अरे नहीं दीदी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। बहू मुझे काम ही कहाँ करने देती है, झटपट तो सारा काम यही करती है, पढ़ाई भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, लेकिन बच्चों को मैं ही लेकर के आ जाती हूँ कि बहू को पढ़ने का मौका मिल जाए। बहू आइए तो जाओ, हाथ पैर धो, मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप बुआ जी के साथ बैठ करके बातें कीजिए। बहुत दिन के बाद आए हैं बुआ जी, मैं तुरंत बना कर लाती हूँ ना। अरे भाभी बोल रही है बहू की बना कर लाएगी चाय, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? लाने दीजिए इसे। अच्छा ठीक है बहू, चाय बनाकर सब्जी जो भी होगा दे देना, मैं बैठ करके काट दूंगी और आटा गूंथ दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी खाना भी रात में बना लेना और बच्चों लोग को सुला करके 2-3 घंटा पढ़ लेना। रात भर जगने की जरूरत नहीं है, सुबह में 3-4 बजे उठ करके पढ़ाई कर लेना, उस समय ताजा ताजा हवा भी लगेगा और पढ़ने का मन भी होगा। हाँ माँ जी, मैं वही करूंगी। अरे बेटा, हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, तुम्हारी मामी जी के यहाँ शादी है उसका लड़का का। तुम्हारी मामी बोल रही है कि अपनी बहू और बेटा को साथ में लेते आइएगा। पर माँ, पूनम का तो अभी एग्जाम का डेट निकल गया है। अरे बेटा, तो मैं क्या करूं, मैं तो अपनी भाभी से मना भी की कि अभी वो बहू बहुत बिजी है, बाद में किसी दिन आ जाएगी ना भाभी। वो है कि मान ही नहीं रही है, मैं क्या करूं बेटा। क्या हो रहा है? इतना गहमा गहमी क्यों है? अरे बहू, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा माँ जी, मेरे बारे में? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? अरे बहू, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तू जान रही थी ना कि मेरी भाभी के लड़के का शादी है। हाँ माँ जी, 2-4 दिन पहले ही तो मामी जी आपसे बात कर रहे थे। हाँ बहू, तुम्हें बुला रही है अपना बेटा के शादी में। क्या माँ जी? हाँ बहू, वही तो हम लोग सोच रहे हैं, अब क्या करें। माँ जी, मेरी एग्जाम का डेट निकल चुकी है। मामी जी के लड़का का जिस समय शादी है उस दिन तो मेरा दूसरा एग्जाम है। मैं कैसे क्या करूँ माँ जी? माँ एक काम करते हैं ना, शादी के दिन मैं पूनम को लेकर के आ जाऊंगा, जब तक आप और पापा जा करके अटेंड कर लीजिए उनका शादी। पर बेटा, तुम्हारी मामी मानेगी? अरे माँ कैसे नहीं मानेगी, समझाओ ना जा करके। और बच्चे लोग परेशान नहीं करेंगे? नहीं माँ जी, बच्चे लोग परेशान नहीं करेंगे। मैं देख लूंगी माँ जी, बच्चों को भी देख लूंगी और अपनी पढ़ाई भी देख लूंगी। आप बस टेंशन फ्री होकर के मामी के घर जाइए, हम लोग दोनों शादी के दिन आ जाएंगे माँ जी। ठीक है बहू, मैं अपनी भाभी से बात करूंगी। माँ जी समझ जाएंगे मामी जी, अगर नहीं समझेंगी ना तो मैं आ जाऊंगी ना, मामी जी को मैं समझा लूंगी। माँ आप टेंशन मत लो, तुम्हें खरीदारी भी करनी थी ना शादी की। हाँ बेटा। तो चलो ना, हम लोग दोनों जाकर के खरीदारी कर लेते हैं। अरे बेटा, बच्चे को लेकर के चलते हैं ना साथ में, जब तक बहू घर का काम कर लेगी। अरे नहीं माँ जी, आपको खरीदारी करने में बहुत बच्चे परेशान करेंगे, मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए माँ जी। अरे हाँ माँ, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है बेटा। मेरी मेहनत और मेरे ससुर जी के आशीर्वाद से पीछे मुड़कर मुझे कभी देखना नहीं पड़ा। कैसे मैंने 12वीं का एग्जाम पास की और वो भी अच्छे नंबरों से, और उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा की अपनी कड़ी मेहनत के दम पर। अबे बीएड का कुछ मंथ बाकी है, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तैयारी करूंगी नौकरी का। नहीं नहीं, सरकारी नौकरी ही मैं लेने का इच्छा रखती हूँ। हमारी क्या से क्या हो गई जिंदगी। मेरे पति तक तो सब बिजनेस सब चीज अच्छा चल रहा था, जब मेरे बेटे के हाथ में आया बिजनेस तो इसकी गलत आदतों और बुरी संगति के कारण सब बर्बाद हो गया। सारी संपत्ति हाथ से निकल गई। अब तो हम लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। माँ जी क्या हुआ बहू, आपको कुछ पता नहीं है माँ जी? अरे बहू क्या पता होगा, सब तो मेरा बेटा बर्बाद करके बैठ गया और मुझे क्या पता होना चाहिए। अरे माँ जी, आपकी बेटी प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल, और वो भी सरकारी स्कूल की। क्या? हाँ माँ जी, वो बगल की चाची जी थी ना, वो बता रही है। पर क्या हो सकता है बहू,
दिया है। आज भी घर समय से नहीं आया, होगा हमारा दोस्तों के साथ दारू पीकर लुढ़का हुआ। अरे माँ जी, अब आपकी बेटी प्रिंसिपल हो गई है, पैसे कमाने लगेंगे अब। पता है उनकी सैलरी कितनी होगी? माँ जी, मुझे तो लगता है ना कि हमें पूनम के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहिए। अरे वो किस मुंह से संबंध अच्छा बनाए? क्या किया है तुम्हारा पति? खुद पर काबू नहीं था उस दिन जब मेरी बेटी को इतना बुरी तरीके से मारा था। और मैं भी कैसी माँ थी जो जल्लादों के जैसी अपनी बेटी को पीटते हुए देख रही थी। मुझ में अब हिम्मत नहीं है मेरी बेटी से आंखों में आंखें डाल करके बात करने की। उस लायक उसका परिवार वाले ने बनाया, हम लोगों ने थोड़ी ना बनाए। पर माँ जी, हमारा हालत ऐसे ही रहेगा क्या? माँ जी, कहाँ नहीं भाई बहन में लड़ाइयाँ होती है। एक बार आप बात तो कीजिए ना, आप माँ है ना, शायद आपसे पूनम पिघल जाए, कुछ हमारी हेल्प वो कर दे। पता नहीं बहू, तुम्हारी ननद हमारी हेल्प करेगी कि नहीं, लेकिन एक बार जरूर कोशिश करूंगी। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अब विश्वास करो या ना करो बेटा, तुम्हारी बहन प्रिंसिपल बन गई अब, और वो भी सरकारी स्कूल की। ऐसे कैसे हो गया? जो मैं अपनी बहन को पैर की जूती भी नहीं समझता था, आज आज ये इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई? जिस बहन को मैंने लहू लुहान किया था, अब एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। मैं तो बोलूंगी जो हो गया जो हो गया, एक बार अपनी बहन से बात कीजिए ना, शायद वो हमारी मदद करे। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। अरे बहू, हाँ, क्या हुआ पापा जी? मेरे अकाउंट में अपने पैसे क्यों ट्रांसफर कर दी? पापा जी, वो मेरी पहली कमाई थी, इसलिए मैंने आपके अकाउंट में पैसे डालना सही समझी। नहीं बहू, ये सब सही नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर की? अभी मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। अपना नंबर बताओ। पापा जी रिलैक्स, इतना आप घबरा क्यों रहे हैं? एक तरफ तो आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और दूसरी तरफ जब मैं बेटी का फर्ज निभाती हूँ तो आप इस तरीके से करने लगते हैं। नहीं बहू, अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, इतने सारे पैसों को मैं करूंगा क्या? हाँ हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग के ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो। माँ जी, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? माँ जी, आज जो भी कुछ हूँ ना, वो आप लोग को बदौलत हूँ। अगर आप हमारा साथ नहीं देते ना, तो मैं इसके लायक भी नहीं थी। फिर भी बहू, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। पापा जी, आप मेरे पापा हैं, क्या मैं अपनी पहली सैलरी आपको नहीं दे सकती हूँ? इस बार आप रख लीजिए पापा जी, अगले बार से मैं नहीं दूंगी। पापा माँ आप लोग इतना सोच क्यों रहे हैं? आपकी बेटी आपको अपनी पहली सैलरी दी है तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्या पापा, आप भी ना ये सब करना बंद कीजिए। हमारा और तुम्हारा क्या है? तो और क्या पापा जी, विनय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे बहू, मुझे इस पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है। मुझे तो तुम्हारी पोजीशन की लालच थी। कब मेरी बहू टीचर बनेगी। अब देखो, मैं कभी सोचा नहीं था कि तुम प्रिंसिपल बनेगी, और तुम प्रिंसिपल बन गई। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या तोहफा हो सकता है बहू। आज तो मैं गर्व से सबसे बोलता हूँ कि मेरी बहू शादी के बाद पढ़ी है, और देखो घर के काम करते हुए, घर संभालते हुए इतना अच्छा जॉब ली। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है बहू। तुमने तो अपने ससुराल में रह करके ये मुकाम हासिल की। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग तो तुम्हारी पोजीशन देख करके ही खुश हैं। तुम्हारे पैसों की कोई लालच नहीं है बहू। माँ जी, मुझे सब पता है, पर क्या आप अपनी बेटी की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं? मैं आगे नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन ये पहली सैलरी माँ जी, मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी कमाऊंगी ना तो पापा जी के हाथ में ला कर दूंगी, लेकिन आजकल तो डिजिटल का जमाना आ गया है ना माँ जी। हाँ बहू, ये तो बात है। अरे हाँ माँ जी, मैं देख ले रही हूँ। कौन है बहू? ये क्यों यहाँ आया? बहन पूनम मुझे माफ नहीं करेगी। मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास खाने के दाने भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे देती। पैसे पैसे मैं तुझे दूंगी, लेकिन याद है ना जब मैंने शिक्षा मांगी थी तो तूने मार दी थी। जब मैंने सम्मान मांगा था तूने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला था, और आज तू उस अनपढ़ बहन के सामने भीख मांग रहा है जिसे तूने सड़क पर छोड़ दिया था। क्या हो गया? मुंह बंद हो गया? जिस हाथ से तूने मुझे मारा था ना, आज उसी हाथ से कागज पर अपनी उंगलियों से लिख जो तूने मेरे साथ की थी। अरे कैसा भाई था तुम, जो भाई अपनी बहन को रक्षा करने के लिए वचन देता है, और वही भाई सबके सामने इतना पीटा कि हाथ पैर तोड़ दिया। अरे आपको शर्म नहीं आई? मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं थी? ये बोलो ना कि
बहन, जो हो गया उसे लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत अफसोस में हूँ कि मैंने तुम पर हाथ क्यों उठाया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। पूनम, जितना तुम्हारा भाई का गलती है ना, उतना मेरा भी गलती है। मैंने ही तुम्हारा भाई को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी भाभी को उस्काया था। मैंने ही जैसे तैसे उन लोगों को बोला था, तभी तुम्हारा भाई अपने आपे से बाहर आ गया। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ पूनम। क्या? हाँ पूनम, असल में अपराधी मैं हूँ। आज मुझे समझ में आया कि अज्ञानता केवल अक्षरों की कमी नहीं होता, बल्कि सोच की गंदगी होती है। भैया, आप इसीलिए अपराधी हो क्योंकि आपने बिना सोचे समझे अपनी बहन पर हाथ उठाया, और आप भी अपराधी हो। बहू, जो हो गया, अब छोड़ो उन बातों को। क्यों वो बातों को पकड़ करके बैठी हुई है? तुम्हारा मुकाम तो मिल गया ना, तुम पढ़ाई के लिए वो सब कर रही थी ना। हाँ पापा जी, इसलिए तो हम मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, मेरा भाई जो मेरे साथ है बुरा बर्ताव किया था ना, मारा था ना, वो तो जिंदगी भर मैं कभी भूलूंगी नहीं। और आज मुझे ये पता चला कि इन बातों के पीछे मेरे पति खड़ा थे। कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर औरत कामयाब ना हो ना, तो उसका कोई भी इज्जत नहीं होता है, न मायका में न ससुराल में। पूनम, मुझे माफ नहीं करोगी? अरे मैं आपको माफ करने वाली होती कौन हूँ? लेकिन आज से आप घर के फैसलों में नहीं, बल्कि घर के संस्कारों को सुधारने में मेरा साथ देंगे। आपको ये समझना होगा कि पत्नी की उड़ान पति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। और भैया, आप दूसरों की बातों में आकर औरतों पर हाथ उठाना कमजोरी की निशानी है। और आप लोग से मैं बदला क्या लूंगी? बदला लेने का मतलब किसी का बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास कराकर एक बेहतर इंसान बनना होता है। और हाँ, आप लोग ने जिस मजबूरी से मेरी शादी करवाई ना, लेकिन मेरा ससुराल इतना अच्छा मिला ना, मेरा सब सपना पूरा किया। लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने सीखा है कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। उसी तरह से भैया, अपने जो बिजनेस को बर्बादी किए है ना, उसको फिर से शुरू कीजिए। मैं आपका सहारा बनूंगी, और जब आप बनने लायक होंगे तभी मैं बनूंगी। अगर आप पहले वाला व्यवहार लाए ना, तो फिर मैं सब भूल जाऊंगी। हाँ पूनम, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अगर तुम मेरे कुछ साथ दे देगी ना, तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे आज तुम्हारे नजरों में नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। आज मैं समझा कि बहन बेटियों पर या पत्नियों पर हाथ उठाना मर्दांगनी नहीं होता है, बल्कि कायरता होता है। मैंने दामाद बाबू की बातों में आकर के तुम्हारे साथ जो किया, मैंने बहुत गलत किया। बहू, तुमने आज साबित कर दिया कि एक शिक्षित महिला केवल अपना भविष्य नहीं संवारती, बल्कि उन पुरुषों को भी संस्कार सिखाती है जो रास्ता भटक गए हैं। मेरे बेटे में भी कमियां थी, और तुम्हारा भाई में भी कमियां थी। तूने दोनों को माफ करके बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है बहू। माँ जी, इस सब का श्रेय पापा जी को जाता है। पापा जी ने ही मुझे जीने का तरीका सिखाया है। अरे बहू बस करो, तुम्हारी जैसी बहू किसी घर में चली जाए ना, तो वो घर को तो स्वर्ग बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। नहीं पापा जी, आप समय समय पर मेरा साथ दिए। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे ससुर मेरे पापा की छवि बनकर हमेशा मेरे मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू पापा जी। बहू, अगर मेरी एक बात मानेगी, तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। हाँ पापा जी, बोलिए। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, बहुत वो तकलीफ में है। मैं उनका हमेशा चेहरे पर उदासी ही देखता हूँ। वहाँ से तो मिलने का तड़प मुझे भी है पापा जी। देखो पीछे, तुम्हारी माँ भी है। माँ, बिटिया मुझे माफ कर दे बिटिया। मैंने तुम्हें कभी भी सहारा नहीं दी। एक माँ होने के नाते तुम्हें कभी भी तेरी तकलीफ नहीं समझी, तेरी पीड़ा नहीं समझी। माँ बस करो माँ, तकलीफ पीड़ा क्यों नहीं समझी मुझे भी पता है। जब तुम खुद ही असहाय थी तो मेरी पीड़ा मेरी तकलीफ कैसे समझती। मेरी नाती से नहीं मिलाओगी? हाँ माँ, मिलाती हूँ ना, लेकिन अब रोना धोना नहीं, अब नहीं रोना है माँ। अब मुझे सब समझ में आ गई है माँ। उस समय परिस्थिति ही वैसी थी, जब तूने कभी भी मेरा साथ नहीं दी। हर समय तो परिस्थिति गलत मोड़ पर ही लाकर खड़ा कर देती थी। हाँ बेटा। सच्ची में मैंने कितना गलत किया था। किसी को उस्काने पर मुझे अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं था। शायद मेरे दोस्तों के कारण मैं भी उस समय बुरा संगत में पड़ा हुआ था। मैं आज भी वो सोच करके अपने आप से चिढ़ाती है कि मैंने अपनी बहन को इतना क्यों मारा, कितना गलत था मैं। काश मैं अपनी बहन को उसकी जीत को समझता, उसकी पढ़ाई के बारे में समझता।
तो मैं क्या अपनी बहन को अपने पैर पर खड़ा नहीं कर सकता था? क्यों हर भाई डर जाता है कि नहीं, बहन बड़ी हुई नहीं कि शादी करके हटाओ, दुनिया समाज क्या बोलेगा, दुनिया समाज के बारे में पहले सोचने लगते हैं, और अपनी सगी बहन को, अपना खून को दूसरे को बोलने पर जैसे तैसे समझ करके उस पर उंगली उठाते हैं, उसको मार पीट करते हैं। कितना बड़ा पाप मैंने किया है। मैं जीते जी इस गलानी से कभी उभरूंगा नहीं। इसलिए कभी भी किसी पर हाथ उठाने से पहले या दो शब्द बोलने से पहले सोच जरूर लेना चाहिए।